धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है ईएमएस पोर्टल पर सभी कर्मचारी की डिटेल्स है वो अपडेट करनी है और इसके लिए कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी या एनआईसी आईडी है वो आपको आवश्यकता पड़ती है। अब एम्प्लॉय आईडी तो सभी कर्मचारियों को लगभग पता होती है, साला दर्पण से पता कर सकते हैं, एफएमएस से पता कर सकते हैं, लेकिन एनआईसी आईडी है वो आपको कहाँ से मिलेगी। अब कई लोग इसको जो साला दर्पण पर्सनल लॉगिन की जो आईडी है उससे जोड़ रहे हैं, लेकिन वो आईडी अलग है। साला दर्पण पर्सनल लॉगिन स्टाफ विंडो वाली जो आईडी है वो अलग है। एनआईसी आईडी है वो कर्मचारी प्रति कर्मचारी की होती है और वो आप कैसे पता करेंगे, तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे एफएमएस 3.0 पे जाएंगे तो आप यहाँ से डीडीओ लॉगिन करेंगे और डीडीओ लॉगिन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ वेरिफिकेशन जो ऑप्शन हैं इस वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। जब आपको पता है कि कुछ दिन पहले वित्त विभाग की तरफ से आदेश आया था कि सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट करने के साथ साथ वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरीफाई का ऑप्शन भी आपको यहीं मिलेगा। तो यहाँ एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप किसी भी कर्मचारी को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं एक कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो एक्शन है वेरीफाइड है, अगर जिनकी वेरीफाइड है तो ऑलरेडी वेरीफाइड आ जाएगा, लेकिन वेरीफाइड नहीं है तो ये बाकी आ जाएगा। तो किसी की भी आप आईडी है वो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे एक्शन बटन पे तो ये वेरीफाइड है, तो यहाँ आपके सबसे ऊपर ही पहला का पहला ऑप्शन है, यहाँ आपके एनआईसी यूआईडी, यहाँ आपके कर्मचारी की एनआईसी यूआईडी है, ये आपके शो हो जाएगी और ये है एज माइग्रेटेड फ्रॉम एफएमएस 2.0, यानी जो आईडी आपके है यहाँ से आपके नीचे एम्प्लॉय आईडी शो हो जाएगी और यहाँ आपके एनआईसी आईडी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रति कर्मचारी की एनआईसी आईडी आपको एफएमएस 3.0 पे मिल जाएगी। लेकिन पीडी हेड के जो कार्मिक है उनकी थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो उनकी आईडी कहाँ से मिलेगी, तो उनके लिए जैसे पीडी हेड के कार्मिक है उनके लिए आपको पता है सब डीडीओ लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से सब डीडीओ लॉगिन से आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ मैं एक लॉगिन करके बता रहा हूँ, ये पीआरआई पे मैनेजर है, उसमें आपको यहाँ से आईडी पासवर्ड आपके लॉगिन करके आपको सब वीडियो करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके टेक मी टू मेन साइट और यहाँ आपको जो भी एम्प्लॉयज़ है उसमें आपको मास्टर में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे अब यहाँ से आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे जिसकी भी एनआईसी आईडी आपको चाहिए। यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते ही यहाँ सबसे ऊपर आपके एम्प्लॉय की एनआईसी आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगा। जैसे मान लो ये आ गई, दूसरा कर्मचारी मान लो मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकंड नंबर के कर्मचारी, तो इनकी भी यहाँ से ये एनआईसी यूआईडी आ गई और इसके अलावा नाम और डेजिग्नेशन आ गया। तो ये दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप किसी भी कर्मचारी की एनआईसी आईडी, यहाँ से ये तीसरी जो कर्मचारी इनकी भी एनआईसी आईडी यहाँ शो हो रही है। तो एनआईसी आईडी जानने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तरीका तो ये है कि आप एफएमएस 3.0 पे जो भी रेगुलर कर्मचारी है जो पहले पे मैनेजर पे थे उनसे आप एनआईसी आईडी है वो प्राप्त कर सकते हैं और जाकर के लॉगिन करके, और जो पीडी हेड के कार्मिक हैं उनकी एनआईसी के लिए आप पीआरआई पे मैनेजर है उस पर जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।